हाय, मैं प्रत्यूषा ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रत्यूषा प्रेजेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने अपने वेट लॉस और इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स पे मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। और इस तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेजिटेबल जूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसका मेंशन तो था उन वीडियोस में, लेकिन उसके बारे में डिटेल में कोई भी बात नहीं हुई थी। तो उसी डिस्कशन को पूरा करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है वेजिटेबल जूस के इम्पोर्टेंस पर। मैं कौन सा जूस लेती हूँ, कौन सा वेजिटेबल जूस लेती हूँ, क्यों लेती हूँ और उसका एट ऑल मुझे कोई बेनिफिट मिला या नहीं। अगर ये आपको जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखते रहिए। बहुत साल पहले शायद वेट लूज करने के चक्कर में मैं सवेरे सवेरे खाली पेट लेमन जूस लेती थी। तो किसी ने ये बात सुन के मुझे पूछा था कि सवेरे सवेरे खाली पेट लेमन जूस क्यों। और फिर पता नहीं बातों का डायरेक्शन कहीं और ही चला गया और ये बात पूरी तरह से हुई नहीं। और उस वक्त मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी और मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर 5-6 साल पहले किसी के हेल्थ इश्यू होने की वजह से मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही थी कोई सॉल्यूशन। और मैंने पाया कहीं कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई भी डिजीज़ आसानी से पनप नहीं सकता। और मैक्सिमम वेजिटेबल्स, ज़्यादा करके वेजिटेबल्स जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में रह गई थी। लास्ट ईयर जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानकारी हासिल की, खुद के हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, क्योंकि वेट ही मेरे हेल्थ इश्यूज के पीछे मेन रीज़न था। तो तब मुझे वेजिटेबल जूस के बारे में भी पता चला, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। और ये बात मुझे फिर से याद आ गई कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में डिजीज़ आसानी से पनप नहीं सकती और ज़्यादा करके वेजिटेबल्स अल्कलाइन होते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वेजिटेबल जूस ज़रूर लूँगी सवेरे खाली पेट। देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इतने सारे वेजिटेबल्स में मैंने चूज़ की ऐश गार्ड, जिसको हिंदी में सफ़ेद पेठा बोलते हैं, बंगाली में उसे चाल कुमड़ो बोलते हैं। इसे देखने में कुछ हद तक ये लौकी जैसा होता है, लेकिन कलर थोड़ा अलग होता है। शेप इसका कभी लंबा, कहीं कहीं किसी किसी एरिया में थोड़ा थोड़ा बहुत राउंड शेप का भी मिलता है। लेकिन इसमें एक यूनिक बात होती है जिससे आप इसे पहचान सकते हैं कि इसके ऊपर ना एक राख जैसा कुछ जम जाता है, जमा हुआ होता है। अगर आप इस पर हाथ फेरें तो आपके हाथ में वो राख जैसा कुछ चीज़ आ जाएगी। राख मतलब ऐश। शायद इसी की वजह से इसे ऐश गार्ड कहते हैं। इसे अगर आप धो देंगे तो वो चीज़ जो ऐश जैसी चीज़, राख जैसी चीज़ रहती है इसके ऊपर, वो धुल जाएगी। इसी से आप इसे पहचान भी सकते हैं। ऐश गार्ड मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहा, लेकिन अगर ये मुझे नहीं मिलता तो मैं खीरे का जूस ले लेती या फिर लौकी का जूस या फिर नारियल पानी। ऐश गार्ड जूस का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसे पीना आसान होता है। खीरा भी वही है, उसके जूस का भी कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है, लेकिन लौकी का जूस मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ऐश गार्ड का ही जूस क्यों चुना? क्योंकि मुझे कुछ गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन टाइप के सिम्पटम्स हो रहे थे। मतलब कुछ खाना खाऊँ तो स्टमक गर्म हो जाता था, कहीं थोड़े-थोड़े एब्डोमिनल एरियाज़ में पेन होते थे। तो इसीलिए मैंने ऐश गार्ड चुना, क्योंकि इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट शायद उस इन्फ्लेमेशन को कम कर दे या ठीक कर दे, यही सोचकर। इसका कूलिंग इफ़ेक्ट लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़ोरदार। जब मैं इसे लेती थी तो पहले-पहले मेरे सर में दर्द होने लगता था। मुझे तो साइनोसाइटिस भी है, तो मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। अ, लेकिन मुझे साइनोसाइटिस के सिम्पटम्स से ज़्यादा खतरनाक लगता था मेरे जो गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स थे। तो इसीलिए साइनोसाइटिस रहने के बावजूद भी मैंने एशगर्ड जूस को ही लेना डिसाइड किया। लेकिन आप ऐसा मत करना। ये अगर आपको अस्थमा है या सर्दी-ज़ुकाम जल्दी लग जाती है तो एशगर्ड जूस को अवॉइड करना ही बेहतर है। कोई भी और वेजिटेबल का जूस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से जब विंटर्स आ गई तो मैंने इसमें थोड़ा-सा हनी, थोड़ा-सा शहद मिला दिया, ताकि इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट जो बहुत ज़ोरदार है, वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जनरली वेजिटेबल जूस हम प्लेन ही लेते हैं और प्लेन ही लेना चाहिए, कुछ भी मिलाए बगैर। अब मैं सिम्पटम्स जो मुझे होते थे वो बता देती हूँ। मुझे भूख नहीं लगती थी। 2023 से ये बहुत ज़्यादा हुआ। खाना देखते ही मैं सोचती थी मैं इसे खाऊँ कैसे? एक बार ऐसा हुआ कि मैंने खाना खाया तो मेरा स्टमक एकदम गर्म हो गया।
एब्डोमिनल रीजन में मुझे कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा पेन होने लगा था। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मुझे बहुत सालों से था, लेकिन इतना कुछ डिस्टर्बिंग नहीं था वो। लेकिन ये जो सिम्पटम्स हैं इन्फ्लेमेशन टाइप के, ये 2023 में मुझे ठीक मतलब थोड़ा लाउड लगने लगे। ये पुराने सिम्पटम्स क्रॉनिक नहीं थे, ये नए सिम्पटम्स थे मेरे। तो जैसे ही ये सिम्पटम्स होने लगे, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की और मुझे मेडिसिन भी दिए गए। मेडिसिन से ये जो इनिशियली ये जो लाउड सिम्पटम्स हैं वो कम हो गया, लेकिन गए नहीं पूरी तरह से। और मेडिसिन मैं कब तक लेती? तो मेडिसिन मुझे छोड़ना पड़ा और तब मैंने ये एशगर्ड जूस लेना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि धीरज रख के मैं एशगर्ड जूस को लेती रहूँगी, देखती हूँ इससे सिम्पटम्स मेरे इम्प्रूव होते हैं या नहीं। अगर ये वैसे ही रहते हैं तो कुछ दिन मैं कंटिन्यू करूँगी जूस को, अगर वो सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं तो इमीडिएटली मैं डॉक्टर कंसल्ट करूँगी, लेकिन अगर ये ठीक हो जाते हैं तो बस वही तो मैं चाहती हूँ। और मेरे गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स कम होते-होते पूरी तरह से चले गए, अब बिल्कुल नहीं है। मुझे भूख नहीं लगती थी, अब मेरी भूख बढ़ गई। ऐसा हुआ कि प्लेन रोटी-सब्ज़ी मेरी माँ अगर मेरे सामने रखती, परोसेंगी, लेके आई हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं सोचती थी कि कब मेरे प्लेट में वो खाना देंगी और मैं खाऊँगी। मुझे खाने का टेस्ट भी अच्छा लगने लगा। प्लेन खाना हो तो भी उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। थैंक्स टू एशगर्ड जूस और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं इसको लेती रहूँ। अब कितना टाइम लगा था मुझे ये सब ठीक होने में? ये भूख बढ़ना, टेस्ट अच्छा लगना खाने का, ये सब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। करीब 1 ही महीने के अंदर-अंदर ये हो गया था। लेकिन जो इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स थे, उनको जाने में थोड़ा टाइम लगा। करीब 3-4 महीने होंगे। अब मैंने डेट एकदम नोट करके तो रखा नहीं है। उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट पे मैं कभी यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी। तो अ, उतना तो एकदम एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मोर और लेस 3-4 महीने तो लग गए थे। हालाँकि मेरे ये जो गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स थे, वो बहुत पुराने सिम्पटम नहीं थे, वो नए सिम्पटम्स थे, क्रॉनिक नहीं था। फिर भी मुझे 3-4 महीने लगे, तो अगर ये क्रॉनिक होते सिम्पटम्स बहुत साल पुराने होते तो शायद और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। हालाँकि मेरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो थे, वो लेकिन काफ़ी पुराने थे, बहुत सालों पुराने थे और वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो गए। सिर्फ़ इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स जो थे, उन्हें सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगा 3-4 महीने तक। क्लियर? मुझे खाने के साथ ना हरी मिर्च, कभी-कभी थोड़ी-सी फ्राई की हुई हरी मिर्च, थोड़ा-थोड़ा चबाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये सिम्पटम्स होने लगे तो ये पूरी तरह से बंद हो गए। मतलब मिर्च मैं एकदम एकदम लेना बंद कर चुकी थी, हालाँकि वो मुझे बहुत पसंद था। अब मैं वापस से ले सकती हूँ, हालाँकि अभी थोड़ी-सी बैलेंस आ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेती मैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी हरी मिर्च मैं खाने के साथ ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वापस से मैं ले सकती हूँ ये सब। ऐशगार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंटरनेट से ही मुझे मिला और ये आप गिन के ख़त्म नहीं कर पाएँगे। इसके कूलिंग इफ़ेक्ट के बारे में तो मैंने पहले ही बोला। गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन, पेप्टिक अल्सर वग़ैरह ठीक करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। लिपिड लोअरिंग इफ़ेक्ट भी इसका है, ये भी मैंने कहीं पढ़ा। नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में ये अच्छा होता है। ऐशगार्ड को सबसे ज़्यादा प्राणिक फूड कहा गया है। अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मुझे नहीं पता। मैं इस सब्जेक्ट में पीएचडी तो हूँ नहीं। आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जो प्रॉब्लम हुआ तो सर्च किया और ये मुझे मिल गया। तो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ऐशगर्ड जूस का मतलब इस ये बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की और साथ ही मैंने ऐशगर्ड जूस भी लिया डेली। तो मेरे जो सिम्पटम्स ठीक हो गए, इसमें किसका हाथ रहेगा? मुझे लगता है कि दोनों का ही हाथ है मिला-जुला, लेकिन स्पेशली ये गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के जो सिम्पटम्स हैं, इन्हें दूर करने में मुझे तो लगता है कि ऐशगर्ड जूस का ही सबसे बड़ा रोल रहा होगा। क्योंकि इसमें वो जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, वो मुझे लगता है बहुत इफ़ेक्टिव रहा होगा मेरे लिए। अब ऐशगर्ड जूस या कोई भी वेजिटेबल का जूस हो, उसे लेते कैसे हैं? नंबर 1, मैं इसे लेती सवेरे-सवेरे खाली पेट, ब्रेकफ़ास्ट से करीब 2-3 घंटे पहले। खाली पेट लेना है ताकि ये काम कर सके और उसके बाद भी कुछ देर तक कुछ नहीं खाना ताकि वो काम करता रहे। नंबर 2, प्लेन वेजिटेबल जूस ही लेना है, इसमें मैं कभी कुछ भी नहीं मिलाती, ना ही लेमन, ना ही अदरक, ना कुछ।
सिर्फ विंटर्स में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ, तो मैंने थोड़ा सा हनी मिला दिया था, वो भी इसके कूलिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता था। अदरवाइज मैं नॉर्मली अभी जब लेती हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाती, प्लेन एशगार्ड जूस या प्लेन कोई भी वेजिटेबल का जूस। नंबर 3, फ्रेश लेना है इसे। ये नहीं हो सकता कि आप जूस को बना के कहीं स्टोर करके रख दिए, फ्रिज में रख दिए, नहीं। जैसे ही बनाया तभी फ्रेश उसे ले लेना है 15 मिनट के अंदर अंदर। अगर वेजिटेबल रह गया है थोड़ा सा, हाफ आपने यूज़ कर लिया, हाफ का जूस नहीं बनाया, तो उसको फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जूस बन गया तो उसे तभी पी लेना पड़ेगा विद इन 15 मिनट्स। नंबर 4, इसे सिप बाय सिप लेना है, गट गट करके नहीं लेना है। इसे सिप बाय सिप धीरे धीरे लेना है। जल्दी जल्दी भी लेना है, 15 मिनट के अंदर खत्म करना है, लेकिन धीरे धीरे भी लेना है, फिर भी 15 मिनट के अंदर ही खत्म करना है। क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं है ना? नंबर 5, मैं एक ही वेजिटेबल का जूस एट अ टाइम लेती हूँ। जब एशगर्ड मिलता है तब एशगर्ड, जब वो नहीं मिलता है तो लौकी हो, खीरा हो, जो भी हो, 2-3 वेजिटेबल का जूस मैं पर्सनली कभी मिक्स नहीं करती। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस मैं नहीं करती। नंबर 6, मैंने कहीं सुना कि कोई भी एक वेजिटेबल का जूस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, लेकिन पर्सनली मुझे इसका कोई रीज़न नहीं पता और मैंने काफ़ी लंबे समय तक ही एशगर्ड जूस लिया है, जब तक वो मार्केट में अवेलेबल था, और मुझे इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं मिला। सिर्फ़ वो कूलिंग इफ़ेक्ट की वज़ह से जो सर दर्द मुझे होता था वो। अब ये बोला गया है, मैंने सुना है कि ज़्यादा देर तक लंबे समय तक एक ही जूस नहीं पीना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके लिए। पता नहीं शायद ये सच हो, शायद इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेंशन कर दिया। तो समरी बोल दूँ कैसे लेते हैं? नंबर 1, खाली पेट ब्रेकफास्ट से 2-3 घंटे पहले लेते हैं। नंबर 2, इसे प्लेन लेते हैं, प्लेन वेजिटेबल जूस, उसमें कुछ भी नहीं मिलाते। नंबर 3, इसे फ्रेश बना के तभी तभी पी लेना पड़ता है, स्टोर करके नहीं रख सकते। नंबर 4, सिप बाय सिप लेते हैं, गट गट करके नहीं। नंबर 5, एट अ टाइम एक ही वेजिटेबल का जूस मैं लेती। नंबर 6, बहुत लंबे समय तक कोई एक वेजिटेबल का जूस नहीं लेना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आया है, इसके पीछे क्या रीज़न है मैं नहीं जानती। मैंने सुना था इसलिए मैंने बोला, लेकिन मैंने पर्सनली तो एशगर्ड जूस को काफ़ी लंबे समय तक लिया, जब तक वो मार्केट में मिला। फिर जब वो मार्केट से गायब हो गया, फिर मैं कोई और वेजिटेबल का जूस लेती। अब वापस से ये मार्केट में अवेलेबल है तो मैं यही लेती हूँ। इसका मुझे कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं मिला है, लेकिन मैंने ये सुना तो मैंने आपको ये बताया। तो वेजिटेबल जूस के बारे में जो भी मुझे बोलना था, मेरा अपना एक्सपीरियंस, वो मैंने आज इस वीडियो में आपसे शेयर की। आपको अगर वेजिटेबल जूस लेना है तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदे इसके बहुत मिले हैं मुझे। और अपना जो भी कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर बताइए। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में फिर से वापस आना है। और हमेशा आप सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। टाटा।